सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लुवे सौवसावनं चत्तारि मङ्गलं हरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहूमङ्गलं केवली पन्नतो धमो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा हरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि ओम ह्रीमनादिमन्वन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिपुष्टिं च गुरुगुरो ओम नमोर्ते भगवते दक्षिणाशे दुष्कल्मषाय दिवितेजमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगापमृत विनाशनाय सर्वप्रकृतिशत्रुप विनाशनाय सर्वछामरनाम विघ्नवासनाय ओम राम ह्रीं रौं रौं राः सिंहवसः सर्वशान्तिं गुरुगुरो ओम छुं ह्रूं फट् कीर्तिं कीर्तिं गाते गाते परविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सत्कण्डान् गुरुगुरु परमंत्रान् छन्त्यन्त परमंत्रान् बिंद बिंद छाम छ व ह्रूं फट् सर्वशान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम सिंहवसानवदाय षडभोरिहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रां श्री ह्रीं ह्रूं रोजारः जगदापतिविनाशाय ह्रीं शान्तिनाथाय नमः सर्वशान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय अशोक तरुप्राज्वलिताय अशोक तरु सप्रात्याय सोमप्राय हम बीजाय रोदर्भ शांतिकराय नमः शान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रीं शान्तिनाथाय सूर्यस्वस्ति सत्प्रात्यवनिताय सूर्यस्वस्ति सत्प्रात्याय सोमप्राय हम बीजाय रोदर्भ शांतिकराय नमः शान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रात्यवनिताय दिव्यधनि सत्प्रात्याय सोमप्राय हम बीजाय रोदर्भ शांतिकराय नमः शान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रीं शान्तिनाथाय चानोद सत्प्रात्यवनिताय चानोद सत्प्रात्याय सोमप्राय रम्भि बीजाय रोदर्भ शांतिकराय नमः शान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रीं शान्तिनाथाय सिंहासन प्रात्यवनिताय सिंहासन प्रात्याय सोमप्राय गंभली बीजाय रोदर्भ शांतिकराय नमः शान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रीं शान्तिनाथाय भावण सत्प्रात्यवनिताय भावण सत्प्रात्याय सोमप्राय झंभली बीजाय रोदर्भ शांतिकराय नमः शान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रीं शान्तिनाथाय दुंदुभि सत्प्रात्यवनिताय दुंदुभि सत्प्रात्याय सोमप्राय संप्लु बीजाय रोभद्रव शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रीं शान्तिनाथाय छत्र सत्प्रात्यवनिताय छत्र सत्प्रात्याय सोमप्राय खंप्लु बीजाय रोभद्रव शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रीं शान्तिनाथाय प्रातः सहिताय बीजाट बंधुवनिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः शान्तिं गुरुगुरो ओम ह्रीं अर्हम ओम ह्रीं अर्हम नमो जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो हुई जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो परमो जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो सवै जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो अनन्तो जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो कूट विजयं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो बीज विजयं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो पादां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो संबिन सोदरां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो सै बुद्धिं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो सै बुद्धिं पत्ते विद्यं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो भुवि विद्यं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो भुजु विद्यं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो युगल सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो दशभुजं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो चौदशभुजं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो अष्टमानि मुसलां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं युनिपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं विद्यानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो चारणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं पन्नसवनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं आकाशवनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो आशीवसां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो दिटिवसां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो गुदवनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो दित्तवनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो तत्तवनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो महातवनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो घोरतवनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो घोरगुणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो घोरपकमानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो अघोरगुणविवेरं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो आमोसेवतानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो खल्लोसेवतानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो जल्लोसेवतानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो युजसेवतानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो सवसेवतानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो मनोबलं
सब चंद्रभूतो ओम नमो मर्जोन सब चंद्रभूतो ओम नमो कायवन सब चंद्रभूतो ओम नमो कीर्तन सब चंद्रभूतो ओम नमो सप्तसवन सब चंद्रभूतो ओम नमो मुहूर्तवन सब चंद्रभूतो ओम नमो अमीन सवन सब चंद्रभूतो ओम नमो अखिलमान सब चंद्रभूतो ओम नमो वड्डमान बुधिर सब चंद्रभूतो ओम नमो सव सिद्धाय धर्म सब चंद्रभूतो ओम नमो भगवतो महोदय महावीर वड्डमान तो भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजघे पद वृष्टोपुत्र दारिद्रोपुत्र स्वचक्र चक्रो भ्रव प्रचंड भुवनान जरोद भ्रव शाकिन डाकिन भूषाय प्रभव ध्रुव दुर्भिक्ष व्यापार हृदय विनाशमतो श्री शांत रस्तो श्रीमस्तु जस्तो नित्यम गुणस्तो सर्वेशां तुष्टो पुरुष समृद्धो कल्याण वस्तु सुखमस्तु अविरतो दीर्घास्तु सुकुलगतो धनानि सदा सन्तो सद्धर्म शिल्पराय आरोग्य ऐश्वर्य अविरतो ओम ह्रीं रं नमः संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष संसार भवन्तु संपोजगाना प्रतिपालगाना विधि सामान तबोधनाना तिष्ठराशि परसराज्ञ करो तो शांति भगवत जनित करो शांति भगवान जनित करो शांति भगवान जनित शांतिनाथ भगवान की जय चूसो भगवान की जय व्याचर गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। चलेगा अर्घ ले हाथों में। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलर्घ कै धवल मंगल गान रवा खोले जिन गृहे जिन नाथ महम। ओम ह्रीं से कांति हुए शांति धारक त्वचसी विश्वादि महाविपरिंच तत्कजने दिव्य महान पद प्राप्त अर्घम प्रवपामिति। चलेगा परिमार्जन करेंगे शांति धारा करता, बाकी सब देखो सब लोग वहां कहाँ जा रहे हैं। पिलाई है, देखो पिलाई एक साथ एक भजन नहीं दो, पूरा एक जगह है, ज्यादा भजन मत दो। न त्वा मोहर निज करैर मृदोप में स्वचा जिनेन्द्र तव चंद करावदातै सुतान सुकेन मुलेन तान रम्य देश तांजल कणान परिमार्जयामि। हाँ चलो, बड़े बाबा के यहाँ अभिषेक प्रारंभ हो चुका है। आप लोग यदि करना चाहते हैं जल्दी से करके यहाँ पर आए, यहाँ विधान शुरू होगा। हाँ आप लोग जल्दी, बड़े बाबा के यहाँ अभिषेक प्रारंभ हो चुका है। यहाँ शांति धारा वाले परिमार्जन करो। हाँ जल्दी करो, जल्दी 5 मिनट में बड़े बाबा के यहाँ से अभिषेक करके लौटना है सभी इंद्राणियों को। हाँ जाओ जल्दी से। यहाँ श्री जी ले लो, शांति धारा वाले श्री जी उठाओ, वहां पर ले चलना विराजमान करने, वहां विराजमान करना। 2 बाजोटा रख दो बाजू में। हमने प्रभु जी के चरणम निधाय भवतोष सहस्र नाम नाम उच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिं जिगृच्छुरिष्ट मिनितेष्ट तैं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते पीठ को परि सिंहासन उपरि द्विनिम्बिं स्थापनम करोमि। ए आप लोगों को बड़े बाबा का करना है अभिषेक, करना है तो जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी से आओ। हाँ तब तक सभी महिलाएं खड़ी हो जाओ, संक्षिप्त आरती कर लेते हैं। आरती बोलो। जिन पर अभिषेक किया है मन में अति हर्ष हुआ है, हम सब उतारे तेरी आरती हो भगवान, श्रावक उतारे तेरी आरती। जिन पर अभिषेक किया है मन में अति हर्ष हुआ है, हम सब उतारे तेरी आरती हो भगवान, श्रावक उतारे तेरी आरती।
हो। थोड़ा गैप कर दो, गैप आवाज उठा के। और थोड़ा करो, और थोड़ा, बस। हाँ, अर्घ ले लो। उदक चंदन तंदुल पुष्प गए सरसो दीप सुदोप फलार्घ गए। धवल मंगल गान रवाकुनि जिन गृहे जिननाथ महम यजे। ओम प्रेम से कांते पीठ को विराजमान श्री जी नाय अर्घम निर्वपामिति। हाँ, सभी लोग हाथ जोड़ लो, खड़े हो जाओ, विनय पाठ पढ़ते हैं और आगे पूजन प्रारंभ करते हैं। ये विधि ठानो होए कि प्रथम पड़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशी कर्म जुआन। दंत चतुष्टय के धन्य तुम ही हो सिरतार, मुक्ति बदो के कंत तुम तीन भुवन के राज। देव जग के पीड़ा हरे भव दर्द शोषण हार, ज्ञायक शिव सुख के करतार। हरता गन्यार के करता धर्म प्रकाश, गिरता पद दातार हो करता निज गुण रास। धर्मामृतुर जल दिसो ज्ञानवान तुमरो, तुमरे चरण सरोज को नावत देव जग हो। मैं वंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, और न कछुआ भव जल को भव को पते तुम ही कारणहार। जीव दयाल अनाथ पते आत्म गुण भंडार, चिदानंद निर्मल कियो होए कर्म रज में। सरल करिया जगत में भव जल को शिव गए। तुम पद पंकज पूजती विघ्न रोग तर जाय, शत्रु मित्रता को धरी विष निर्विष्टा थाय। चक्री खग धरे इंद्रपद मिले आपते आत, अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हरि पाप। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म सदा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। पतित बहुत पावन के विनती कौन करे, अंजन से तारे तुझे जय 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 जिन देव। राग सहित जग में रुलो मिले सदा देव, वीत नाग बैठो अभी बैठो राग कुचे। कितनी गोद कितना की कितनी अंश ज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरदान। हर तुमको पूजे सूरीपति अहपति नरपति दे, धन्य भाग्य मेरो भयो शरण लगो तुमसे। असुर के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में देव लगायो पार। आदित्य गणपति कहे कर विनती भगवान, अपनों बिरद निहार के दीजे आप समान। तुमरी ने किछु दक्षते जग उतरत है पार, आहा डूबो जात हो एक निहार निखार। तो कहूँ और तो नपते उर्धार, मेरी तो से बनी साधे गरत खुदा। बंदों पाँचों परम गुरु 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 वंदत जा, विघ्न हरण मंगल करण पूरन भरम दुखा। 24 दिन पद नमो नमो शारदा मां, शिव मद साधक साधन सचो बात सचदा। मंगल मूरत परामता पंच करो नित ध्यान, हरो मंगल विकता मंगल में भगवान। मंगल जिन बर पद नमो मंगल अरहत दे, मंगलकारी सेत पर मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु विचार।
सर्व साधु मंगल करो मनो मन वचता। मंगल सरस्वती माता मंगल दिन वर्धन, मंगल में मंगल करो करो असाता कर। राम मंगल करे तुझे जग में मंगल हो, मंगल नाथ राम है भव सागर गण को, भव सागर गण को, भव सागर गण को। सभी लोग अपने स्थान पर पहुंच जाएं। पौर्वानिक देववंदनायाम पूर्वाचार्येण क्रमेण सकल कर्म छायार्थम भाव पूजा वंदनस्तव समेतम श्रीमद पंच महागुरु भक्ति काय उत्सर्गम करोमि हम। चालू हो गया ना? अरे ऐसा कर रहे, कैसे कर रहे तुम? तो चले। हाँ चलो पहले अपन पहली पूजन करते हैं जब तक सब लोग वहां से आते हैं। ठीक 7:45 बजे आचार्य महाराज की मंगल देशना होगी। ठीक 7:45 बजे। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहां ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो ऐरी हंताणम नमो तीर्थाणम, नमो ऐरियाणम नमो वजायणम, नमो लोए शब्दाहुरम। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं क्षिपे। चत्वारि मंगलम हरिहंत मंगलम, सीता मंगलम साहू मंगलम, केवली पनातो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोग उत्तम हरिहंता लोग उत्तम, सीता लोग उत्तम साहू लोग उत्तम, केवली पनातो धम्मो लोग उत्तम। चत्वारि शरणं भजामि हरिहन्ते शरणं भजामि, सिद्धि शरणं भजामि साहू शरणं भजामि, केवली पदार्थं धम्मं शरणं भजामि। ओम नमो वरदे स्वाहा। पुष्पांजलिं क्षिपे। अपवित्रः पवित्रो वा स्वस्तितो दोषितोऽपि वा, ध्यायेत् पञ्च नमस्कारं सर्वपापै प्रमोचते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, या स्मरेत् परमात्मानं सा वायाभ्यन्तरे सुखे। अपराजित मन्त्रोऽयं सर्ववेद विनाशनं, मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मता। एको पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सव्येति परमं होई मंगलम्। अर्हं नित्य शरं ब्रह्म वाचकं परमेश्वरं, सिद्ध चक्रस्य तद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। कर्माचक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं, सम्यक्
द्वैत्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहं विघ्नोपाकलयं यान्ति शान्तिः भूतपन्नगा वेषं देवेषां याति स्तूयमाने जिनेश्वरी इत्यादि आशीर्वादः पुष्पाञ्जलिं क्षिपे उदक चंदन तंडुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप पलर्घ धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे कल्याण महम यजे ओम ह्रीं भगवजिन पंच कल्याण केभ्यो नमो अर्घम निर्वपामिति उदक चंदन तंडुल पुष्प कैचर सुदीप सुदो कल्यार्घ सबल मंगल मंगल बाकुल जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं भगवजिन मंगलोदर्शनु पंच परमेष्ठेभ्यो अर्घम निर्वपामिति उदक चंदन तंडुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप पलर्घ धवल मंगल गान रवाकुल जिन गृहे जिन नाम यजामहे ओम भगवजिन अष्टोत्तर सहस्रनामेभ्यो अर्घम निर्वपामिति उदक चंदन तंडुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप पलर्घ धवल मंगल गान रवाकुल जिन गृहे जिन सूत्र माम यजे ओम नीम जन्मगोद्भूत तत्वा सुसानि समसूत्रेभ्य अर्घम निर्वपामिति श्रीमज्जिनेन्द्रमविबन्ध जगत्त्रयीशं सद्वादनायकमनन्त चतुष्टयायं श्रीमूल संकशुद्ध शांशुकतैकहेतुल जैनेन्द्रियज्ञ विनिरेशमया विधाय स्वस्ति लोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सत्थाय स्वस्ति काश सहि रोजत संभयाय स्वस्ति सन्न ललिता बुध वै विभावे स्वस्ति शलभिमल बोध सदा प्रभाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विततैक चिदोत्तमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत हेतकाय शुद्धिमधिगम स्थान रूपम अवस्थ शुद्धिमधिकामधिगंतु कामम आलम नान विविधानि बलानि बलगन भूतात यज्ञ गुरुपथ करोमि यज्ञम अर्हं पुराण पुरुषोत्तम पावनानि अस्तून्यनून मखिलान्यै देवैव अस्मिन् ज्वलद्विमल केवल पाद बहनो पुण्यं समग्रममेकमनाचोमि जिन यज्ञ विधि प्रतिज्ञानाय जिन चरणाग्रेषु पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् श्री विष्णुनः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभवा स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री सुमाशा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा स्वस्ति स्वस्ति धीरि धीतला धीरि धियंगति स्वस्ति धीरि बंधो श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंड स्वस्ति स्वस्ति श्री अर्हना श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मनोव्रत श्री गमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नीनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्माणः स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् नित्याप्रकम्पाद्भुत केवलोगा स्वरन् मनः परियशुद्ध बोधा भगवती ज्ञान बलम प्रबोधा सत्य किया सुपर्वत योगा पुष्टस्य धान्यममे सगीतं सभिन्न संश्रुत पदानुसारि चतुर्विधि बुद्धि बलम प्रधाना सत्य किया सुपर्वत योगा सत्स्वशनं शब्दं चतुर्णा अस्वादिनं ज्ञानविलोकनानि विद्यापति ज्ञान बलम महंता सत्य किया सुपर्वत योगा विद्या प्रधाना श्रवणा समृद्धा प्रतीक बोधा सर्वपूर्व प्रभातिनोष्टांग निमित्त विज्ञा अणिं निदक्षा कृष्णा महिम्नि लघिं निश्रद्धा कृतो गणिं मनोबकुर्वां गणेश नित्यं कंगाल कैणे कलामितं सूर्यशील बीजा कुचारुणाभा नमो गणेशाय विहारि रक्षा सत्य किया सुपर्वासयो कालाम निदक्षा कृष्णा महिम्नि लघिं निश्रद्धा कृतो गणिं मनो बकुरा विलक्षणित्यं सत्य किया सुपर्वासयो इत्थं च तथा महोग्रं घोरं तपोघ
किया सो परमात्मा अवश्य कर्मोषध्यस्ता शीर विषा विषा दृष्टि विषा विषा सत्य विठ्ठल मनोषधीशा सती किया सो परमात्मा शिवं शवन्तो त्रिव्रतं शवन्तो मधु शवन्तो विव्रतं शवन्तो लक्ष्मी संवाद महाविशाष्ट सती किया सो परमात्मा परमर्षि षष्ठी मंगल विधानम पुष्पांजलि शिवेत। ये महिलाएं सब पूरी लाइनों में न फैले, अभी इंद्र भी आएंगे तो जोड़ी वालों के लिए लाइन खाली रखें, सब तरफ अलग अलग न फैले। महिलाओं को एक ही लाइन में जो सिंगल हैं दोनों तरफ बैठे और दो लाइनें पुरुष वर्ग के साथ जोड़ी वालों को छोड़ दे, अपने मन से जब तरफ न फैले। यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए बड़े बाबा ही हैं, बड़े बाबा आपकी व्यवस्था बनाएंगे, बाकी का पता नहीं। ईगो ज्यादा आ रहा है इसमें, क्या है? बड़े बाबा के भरोसे अपन सब कर लेंगे, चिंता मत करो, परंतु व्यवस्था अपने हाथ में स्वयं बनाए रखना। जोड़ी वालों को जगह छोड़ना, सिंगल वाली पहले दो सब लाइनें दोनों तरफ से भरना। वहां अभिषेक करके वहां से सभी इंद्रगण यहाँ पर पहुंचे, पूजन प्रारंभ हो रही है। हाँ वो कर दो चुपचाप, तो कर दो चुपचाप। हाँ दूसरा, जब तुम लोग गाते हो ना तो उसका स्केल अलग है, तुम्हारा स्केल अलग है, तो जो भी छंद पढ़े तो पूरा छंद एक बार एक पढ़े, फिर दूसरा छंद तो अपनी लय में तुम पढ़ो, मिक्स नहीं करो तो लय नहीं टूटेगी, ठीक है ना। और बजाने वाले दोनों की लय का ध्यान रखे, है ना। चलो पूजन निकाल लो। प्रथम देव अरिहंत श्रुत सिद्धांत जो गुरु निर्ग्रंथ महंत मुकति पुरपंत जो तीन रतन जग माहि से भविजाए, तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाए। पूजो पद अरिहंत के, पूजो गुरु पद सार, पूजो देवी सरस्वती नित्य अष्ट प्रकार। स्थापना के लिए खड़े हो जाओ सब। शांति धारा वाले तो कर लो, अभी इंद्र सब बुला लो वहां से, अभी हमें इंद्रों की आवश्यकता पड़ेगी। भले ही वेदी प्रतिष्ठा एक दिन का कार्यक्रम हो, पर 16 इंद्र तो कम से कम लगेंगे, कुबेर और महायज्ञ नायक, इतने पात्र अभी हमें चाहिए। तो किसको बनना है या किसको बनाना है आप लोग नियोजन कर लो। और ऐसी एक टेबल लगा लो, यहाँ ऐसी लगा लो, ये बेंच लगा लो, दो बेंच उधर रखी फ्री, देखो बेंच लगा लो, द्रव लगवा लो। दोनों तरफ बैठने का सुई लगा लो, एक ही तरफ से लगा लो, एक ही तरफ लगा लो। हाँ पीछे रख दो टेबल, और थोड़ी उधर करो, बैठ जाएंगे दोनों तरफ, और आगे करो, आगे करो, बस बस दोनों तरफ बैठ जाएंगे। एक और लगा लो, तरफ लगा दो। चलो स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरु समूह अत्र अवतर अवतर समूह षट आवानम। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरु समूह अत्र तिस्ते तिस्ते ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधीकरणम। जय हो जय हो। सुरपति उरग नर नाथ तिन करि वंदनीक सुपद प्रभा, अति शोभनीक सुवरलोचन दीक छवि मोहित सवा। नीर क्षीर समोत भट भरिया कृत सुबह विदीन अरिहंत सुत सिद्धांत गुरु ग्रांत मित पूजा रखो। मलिन वस्तु अनेक सब जन स्वभाव मन छीन, जाको पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु ती प्राप्त कर मौका छे कीजिए, दया निधि दया दृष्टि कीजिए। आप कर मौका
ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति त्रिजगोदर मझार प्राणी तपत अति दुर्दय कर विनाहित हरण सुवचन जिनके परम शीतलता भरे भ्रमर लोभ सिद्धांत पावन सरस चंदन विशेषक हरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्भ्रांत नित पूजार को चंदन शीतलता करे तपत वस्तु परवी जासो को जा परम देव शास्त्र गुरु की नाथ कर्मों पाछे कीजिए दया निधि दया दृष्टि कीजिए नाथ कर्मों पाछे कीजिए दया निधि दया दृष्टि लीजिए। ओम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति यह भव समुद्र पार तारन की निमित्त शोभित ढई अति दृढ़ परम पावन जठार भक्ति वर्णों का सही अखंडित काल कंदुल कोश धरि गुणे जग हरिहंत सुत सिद्धांत गुरु राख नित पूजार को कंदुल सान शुभ्राति परम अखंडित भी जासो को जो परम पद देव शास्त्र गुरु की नाथ कर्मों पाछे कीजिए दया निधि दया दृष्टि लीजिए नाथ कर्मों पाछे कीजिए दया निधि दया दृष्टि लीजिए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान निर्वपामिति जीविनयवंत स्वभाव्योर अम्बुज प्रकाशन भानु है जीक मुख चारित्र भाषण त्रिजगनाहि प्रधान है धूम कमलादिति बहुत भव भव वेदन को बत हरिहंत सुत सिद्धांत गुरु भ्रांत नित पूजार को विविध वाक्य परिमल सुवर भवर जास आदि जासो पूजो परम कर देव शास्त्र गुरु की नाथ कर्मों पाछे कीजिए दया निधि दया दृष्टि लीजिए नाथ कर्मों पाछे कीजिए दया निधि दया दृष्टि लीजिए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो कामण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति अति सबल मद कंदल बजा दोष सारंगमान दुस्सह भयानक काश नाश हो सुवरुण समान है छयो रसियो नित नैवेद्य कर ग्रत में हरिहंत सुत सिद्धांत गुरु भ्रांत नित पूजार को नाना विधि संयुक्त रस व्यंजन कर सभी जासो पूजो परम कर देव शास्त्र गुरु की नाथ कर्मों पाछे कीजिए दया निधि दया दृष्टि कीजिए नाथ भक्ति कीजिए शरण में हमें बुलाइए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति जी त्रिजगोद्यम नाश कीने मोति बिर महाबली तिहि कल्प गाते ज्ञान दी प्रकाश ज्योति प्रभावली भात दीपित चाल कंचन के सभाजन में घट हरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रांत नित पूजार को स्वपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तंत्रिणी जासो पूजो परम कर देव शास्त्र गुरु की नाथ कर्मों पाछे कीजिए दया निधि दया दृष्टि कीजिए नाथ कर्मों पाछे कीजिए दया निधि दया दृष्टि लीजिए। श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति जो कर्मय धन दान आत्म समूह तुलसी वर धूप दास सुगंधिता कर सकल परिमलता से भात दूध चढ़ाए नित भव जुलन वाही नहीं पत हरिहंत सुत सिद्धांत गुरु भ्रांत नित पूजार को अग्नि माही परिमल दहन चंदनादि गुणली जासो पूजो परम कर देव शास्त्र गुरु की नाथ कर्मों कीजिए दया निधि दया दृष्टि कीजिए नाथ कर्मों कीजिए शरण में हमें बुला लीजिए।
व्यवस्था आप लोग नहीं देख रहे इसलिए हम भी नहीं देख रहे। अब वो क्योंकि इसमें लग गए तो फिर आगे समय भी जाएगा, सुबह सुबह सब कुछ करना है। यह विधान याग मंडल विधान है, इसमें वेशभूषा का भी ध्यान रखे। और ये महिलाएं जो सब तरफ लाइनों में फैल रही हैं, जोड़ी वालों को स्थान नहीं छोड़ रही। एक लाइन में एक तरफ बैठी, एक तरफ लाइन खाली है, तो सिंगल वाली महिलाएं एक ही लाइन को कवर करो और जोड़ी वालों को एक लाइन बिल्कुल छोड़ दो। और कोई भी बच्चों को लेकर के बीच में नहीं रखना, और सलवार सूट आदि में, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा में कोई भी ये विधान नहीं करना। उनको सबको दूर बिठाओ, शुद्धि का पूरा ध्यान रखना है। वहां से अभिषेक यदि हो गया है तो सभी इंद्रों को यहां पर भेजो। वहां अभिषेक हो गया है तो सभी इंद्रों को यहां पर भेजो, वो यहां पर अपने स्थान ले लेंगे। जोड़ी वाले एक साथ बैठेंगे, एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी। अष्ट देवियों की एक अलग लाइन बना लो, अष्ट देवियां एक तरफ अलग से पूरी लाइन बना लो, उस पर बैठना है। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरुभ्यो अष्टकर्मदयनाय धूपम निर्वपामिति। लोचन सुरसना भानुरोत्साह के कतार मोती नौक भाषाएं भरनी सकल कल गुणसार है। भले चढ़ा पूरन पर अमृत रस हरिहंत सुत सिद्धांत करुण भ्रांत नित पूजार को। जी प्रदान कर मनविति शिकन रसनी जासो को जो करम कर एव शास्त्र गुरुति नाथ करुणा का कीजिए। दयानिधि दया दृष्टि कीजिए, नाथ बस इतनी कृपा कीजिए, शरण में हमें बुला लीजिए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरुभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। जल परम जल गंगा शुद्ध पुष्प चरणी मखर वर भूप निर्मल फल विविधवा जन्म के पातक हरो। बात अर्थ चढ़ाए नित भव करत जो बंगत मत हरिहंत सुत सिद्धांत करुण भ्रांत नित पूजार को। आंखों दुख डाली दिल शानी कुंभ ज्ञान निवारणो दीनन निस्तारण अगमवार ज्ञान वितारण कारणो। अंतरयामी बहुवन नामे सबके स्वामी दोष हर यह अर्ज सुनी के भीड़ नदी न्याय करीजिए दया करो। वसुधि अर्घ सजोई अत्युच्च महती सासों को जो परम पद देव शास्त्र गुरुति नाथ पर पाछे कीजिए। दयानिधि दया दृष्टि कीजिए, नाथ कर्मों का कीजिए दयानिधि दया दृष्टि लीजिए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। यहाँ पर जो भी व्यवस्थापक हैं कार्यकर्तागण, वो पंडाल में नीचे निरंतर ध्यान रखे। कुछ देवों के विमान बाद में आ रहे हैं, उनको व्यवस्था मिलती रहे, व्यवस्था भंग ना हो, इसलिए नीचे निगरानी रखे। हाँ, बाद में भी आने वालों को भी स्थान मिलता जाए। हाँ चलिए, जयमाला। सब खड़े हो जाओ जयमाला में। तीन रतन करता भिन्न भिन्न कौआरती अल्प सुगुण वेस्ता ओ पालनहारी अनंत गुणधारी पालनहारी अनंत गुणधारी तुमरे बिन भवता और नहीं, तुमरे बिन भवता और नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवान। देखिए, हम जब जयमाला करते हैं तो अपने स्थान से थोड़े थोड़े आगे आ जाएंगे। छोड़ दीजिए अपने स्थानों को, थोड़े थोड़े से आगे आ जाएंगे। भक्ति के साथ हम जयमाला करेंगे। क्या बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिले ज्यादा है। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जब हम जयमाला करते हैं तो अपने स्थान से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे भक्ति भक्ति नृत्य करने करे। के लिए। ओ पालनहारी अनंत गुणधारी, ओ पालनहारी अनंत गुणधारी
उलझन सुलझा दो भगवन हमारी उलझन सुलझा दो भगवन तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। निर्गम गुण धारे ओ पालन हारे निर्गम गुण धारे तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। कर्मन की त्रिशत प्रकृति नाश जीती अष्टादश दोष राम, हे परम सुगुण है अनंत दी, देवत के 46 गुण नवी। तमो शरण शोभाय पार सदेन्द्र नमक दर्शी सुधा देवाधिदेव अरिहंत देव वंदो मन वचन गर्भ देव जीवन है ओंकार रूप निरक्षर में महिमा श्रेष्ठ महाभाषा समेत नवभाषा सात सो साध माय सतभक्त भंग गणधर गोधे बारह सुधा रवि सचिन हरे तो कम हरा तो सात नमो बहु प्रीत लाए। गुरु आचार्य जो बताए साध मन रगल रता प्रेमी दिया संसार में हमें रागना निर्वाशी कपि बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य अभिनव आचार्य अध्यात्म विद्या श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ आए हैं, गुरुवर कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। ताली के साथ द्वार सजने लगे, ढोल बजने लगे, द्वार सजने लगे, महामहोत्सव आया है, वेदी प्रतिष्ठा का महोत्सव आया है। गुरु आचार्य जो बजाए साधु धन नगर रथा देह वैराग्य धान निर्वाश
तपि तपि शिव पद निहार। गुरु 36 25 8 20 सब तारन तरन जिहाजी। गुरु की महिमा करनी न जाए, गुरु नाम जपो मन बंधन ये शक्ति बिना शक्ति बिना ज्ञान तुझे धावा अगर अमर बद भोग ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है। जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति। सिद्धांत साधक मुक्ति मार्ग जानिए, करिए कहिए सुगति दुर्गति पुण्य पाप पिछानिए। संसार सागर तरन तारण गुरु जहाज अभिषेकिए। गुरु माही गुरु सम कई बनारसी और न दूजे पेखिए। श्री जिनके प्रसाद ते सुखी रहे सब जीव, याति तन मन वचन ते सेवो भव्य सदी। आदि आशीर्वादा पुष्पांजलिम छिपे। हाँ, ऊपर जो भी इंद्राणी है उनको नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही रहना है। और ऊपर की फीस है 11 लाख रुपए। विराजमान हो जाए। ये ऊपर क्यों आ रहे हैं? अब मंच के ऊपर क्यों आ रहे हैं? इधर ऊपर सब बड़े बाबा की व्यवस्था है। हाँ, सब माता जी लोग नीचे बैठेंगी और ब्रह्मचारिणी दीदियां ऊपर बैठेगी। तो क्या उल्टा तो हो रहा है? पहले खाली करवा जल्दी मंच। देखो, ऊपर से हम किसी को नीचे जाने के लिए नहीं कहेंगे, ऊपर रहने के लिए 11 लाख रुपए अपना नाम लिखाना है। हाँ, बैठो, व्यवस्थित बैठो। अभी 5 नहीं बजे हैं, सुबह 5 बजे चालू होगा। बैठो। ओ, कहाँ है कमेटी वाले? नीचे वालों की समस्या सुनो, उनको क्या दिक्कत आ गई। जाओ एक जने उनकी सुन के आओ, क्या बोल रहे वो लोग। ये ऊपर यदि इस प्रकार की दर्शन की व्यवस्था खुली रहेगी तो आगे कैसे कार्यक्रम होगा? संजय कहाँ है? संजय कह रहे थे सीढ़ी पे हम व्यवस्था संभालेंगे। कहाँ है? हाँ, चलो, समय अपन बचाते हैं और सीधे गुरु महाराज की पूजन प्रारंभ करते हैं, बिना लय के सीधे। बोलो प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या कर पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सदा कल जो बिखराती है गली गली। जिनके दर्शन को पा करके कीर्ति मुरझाई हृदय कली। हाँ, देखो, पहले से जब श्री जी की स्थापना का सौभाग्य लेने वाले जो पुण्यार्जक थे, सहस्रकूट जिनालय में बीच में जो 12 भगवान विराजमान होने थे, उनके जो पुण्यार्जक थे उनको इंद्र के रूप में स्वीकृति मिली थी। देवेंद्र सिंघई, अर्चित मुगावली, विजय, कौन से परिवार? आयरा परिवार, अशोक ठेकेदार बंडा, सुधीर सिंघई अध्यक्ष बबलू दमोह जैन पंचायत, चंद्र कुमार अभिषेक जैन दमोह पूर्व कोषाध्यक्ष खजरी परिवार, और सुषमा दीदी चक्रेश रजनीश विद्यासागर आयल सागर वाले। तो ये जोड़ी से इनको ऊपर बैठना है, उधर की लाइन में, उस लाइन में।
यहाँ सोदर इंद्राजी इंद्र बनेंगे, वो बैठेंगे। तो 2 टेबल कर लो, वहाँ टेबल 2 कर लो, उधर 2 टेबल कर लो, दोनों तरफ बैठ जाओ। महिलाएं उस तरफ बैठना तो माता जी की तरफ, और पुरुष इस तरफ अंदर की तरफ बैठना, ऐसे। तो अभी ये नाम इतने ही आए हैं, बाकी लोग वो यहाँ की यहीं रहने दो, वहाँ लगा लो। अभी एक और है, वो है ना, वो भी फ्री हो गई, उसी तरफ रहने दो, उधर जाओ उस लाइन में। हाँ, कर दो, और आगे करो, उधर से निकलने के रास्ता बना रहेगा। अरे इस तरफ नहीं, अरे इस तरफ नहीं, उस तरफ करो आगे, वहां से नहीं निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे पीछे से। हाँ, एक एक जोड़े को ही बैठना है, ज्यादा लोग नहीं। नहीं, बच्चे क्या करेंगे, स्वर्ग में बच्चे होते हैं। हाँ देखो बबलू कितने अच्छे। अब इनके मुकुट कहाँ हैं, कार्यकर्ता इनके मुकुट दे दो। दोनों तरफ बैठो, दोनों तरफ, और एक थोड़ी बेंच से आगे सरका लो तो एक और आ जाएगी उसमें। इस टेबल पे नहीं, उधर नहीं बन रहे क्या, बैठ जा। हाँ, अब सौधर्मिंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक, ये विशेष इंद्र हैं। इन इंद्रों के लिए क्या संयोजना है वो आप लोग बता दें, किसको बनना है। और ये आप तैयारी करते हैं, तब तक हम गुरु महाराज की पूजन करेंगे, महाराज श्री की मंगल देशना सुनेंगे, और देशना के उपरांत विधान करेंगे। किसको? हाँ, उठा लो। या अभी पुजारी लोग कहाँ हैं, उनको लड़के। शांति संवर्धन विद्या समिति के कार्यकर्ता 16 वाले कहाँ पर हैं? ये कल सुनो दीपक, दीपक, ये कलश ऐसे रखे। हाँ, माइक वाले बड़ी माता जी को माइक लगा दो। कहाँ है? जहां जहां रखे जाती है। हाँ, चलो स्थापना के लिए सब खड़े हो जाओ। ओम रूम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवसट आवानम। ओम रूम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिस्ते तिस्ते ठाठा स्थापनम। ओम रूम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्नियतो भववसट सन्निधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। क्या सिंधु जल कर से भव कालस धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा वह बंद काटने आया हो। ओम रूम सजनागम सूर्याचार्य परमेश्वर विद्यासागरेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। एक मिनट, शैलेंद्र और
नवीन खड़े हो जाओ, मंच की व्यवस्था बनाओ। बार बार यहाँ कोई माइक के पास सूचना न लाए, व्यवस्थित करो मंच को पूरा। इधर बैठ जाओ, शांति धारा वालों को ये है लाइन, यहाँ बैठ जाओ। हाँ चलो। क्रोध अनल में चल चल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भरे से बुलाया है। चंदन समझी चलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हो। ओम ब्रह्मष्टु सहस्रनागम सूर्याचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरे प्रणव संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षत मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ब्रह्मष्टु सहस्रनागम सूर्याचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरे प्रणव क्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामि। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाया। काम भाव विध्वंस है मन को मन चढ़ाने आया, वह मदन जगे था बन न सके, वह भाव हृदय आया हो। ओम ब्रह्मष्टु सहस्रनागम सूर्याचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरे प्रणव कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि। ईश्वदा रोग की व्यथा कथा भोगों में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। समर्पित करके मैं पुतला के रूप बताऊंगा, अब और अधिक ना भटक सको, वह अक्सर वो जगाऊंगा। ओम ब्रह्मष्टु सहस्रनागम सूर्याचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरे प्रणव सुदारु विध्वंसनाय नैवेद्यम निर्वपामि। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह गीत समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बातों में हम अक्सर दीप जला देना। ओम ब्रह्मष्टु सहस्रनागम सूर्याचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरे प्रणव मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि। इन अश्व कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ कर्म सब विपुल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्मष्टु सहस्रनागम सूर्याचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरे प्रणवाष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामि। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। आनंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे सिखाना है। ओम ब्रह्मष्टु सहस्रनागम सूर्याचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि। महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामिति। जग की वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों के ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। हो सुपंथ क्या दाता मेरा पर क्या नाता, कैसे अलर्क पद पा जाओ, वह अरुण भावना भाता है। ओम ब्रह्मष्टु सहस्रनागम सूर्याचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः। हरिवल प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है, हर्षाए जगती की कण कण। टकराते गदर ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, अल्लाह पिता श्री तो दिया। बचपन के सभी प्यार में विद्या के सागरों बढ़ पड़े, मुनिराज देश भूषण से तो ब्रह्मचर्य ने निकल
पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने फन अड़सठ में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रजतम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन तक पर चलने वाला। वेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय साथ। तुम साधुवाद के प्रस्तोता, पानी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद की कुंदन से कुंदन सा जग को कर दे। तुम निकल पड़े बसे से भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। पानी कल्याणे है अनुपम, करुणा के घर में भरती है। तुम्हें कैसा सम्मोहन है या आपके कर जाता नहीं चाहे कभी भी न धोना। में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। मैं शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना। सरताज छंद में क्या जाऊं, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल कविता में अवगाहन करने आया। सबके सारे दुख दर्द हर अर्घ भेजने आया हो। चाहे सुख में हो या दुख में। ओम रूमष्टुतजनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः। जय माला पुनर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। 7:45 बजने में 11 मिनट शेष हैं और उन 11 मिनट में से 5 मिनट पूजन के लिए और हैं और हम आचार्य महाराज समय सागर जी की पूजन करेंगे 5 मिनट में। हाँ बोलो। बोलो अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की। समय सार का सार बसा है गुरु आपके चेतन में। स्वानुभूति की निर्मल झरने झरते रहते हैं मन में। विद्या गुरु सौम छवि लग लग तारी थी भारी हो। परम दयालु करुणा सागर गढ़ समुद भारी हो। समय सागर आचार्य गुरुवर शासन की गौरव है। नगर नगर में गुरुचर्या की फैली अनुभव सौरभ है। मेरे और का कोना कोना गुरुवर तुम्हें पुकार रहा। लगा आज तब दर पर आकर स्वप्न मेरा साकार हुआ। ओम रूमष्टुत सद परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्र अत्र अवतरत संसर्ति आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूमष्टुत सद परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि मुनि समय सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठति ठाठाति स्थापन। जय हो जय हो जय हो। ओम रूमष्टुत सद परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि समय सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव भव सन्निधापनम। जय हो जय हो। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। विद्या सिंधु में नयन मोद कर नित्य तैरते रहते हो। ओम शांति कहकर ही गुरुवर निजात माँ में रमते हो। समय सागराचार्य आपकी सबसे समता रस बरसे। श्रद्धा जल अर्पण करने को भक्त जनों का मन तरसे। ओम ब्रह्मस्तुत परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्र नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। अज्ञानी तन शीतल करने चंदन लेप लगाता है। भक्त आपके श्री चरणों में शीतलता को पाता है। समय सागराचार्य गुरु के चंदन सी शीतल वाणी। भव का संताप मिटाती परम प्रमाणी कल्याणी। ओम ब्रह्मस्तुत परंपरागत आचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्र नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। अक्षय सुख पाने है गुरुवर विद्या गुरु का पथ पाया। दर्शन करके कहे भविजन श्रीपुर का यह रथ आया। समय सागराचार्य गुरु के पद में अक्षत लाया हो। अस्वर में सुख कभी न मानो
यह वर पाने आया हूँ। ओम परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि सवि श्री समय सागर मुनिंद्रेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरवपामि। स्वभाव की सामर्थ्य जानकर सत्व ब्रह्म में लीन हुए। गुरु सम्मुख आगाम देव के तीक्ष्ण बाण भी छीन हुए। समय सागराचार्य गुरु ने सब विकार परिवार किया। शरणागत को एक नजर से गुरु आपने कार्य दिया। सत परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि आचार्य समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। काम बाण विध्वंसनायो पुष्पम निरवपामि। मूलाचार्य रंतर सारे दोष रहित आहार करे। निराहार पद विधि हटाने यति बरात विहार करे। सागराचार्य चरण में चरु चढ़ाने आया हूँ। कहन साधना देख आपकी शीश झुकाने आया हूँ। परंपरागत अभिनवाचार्य परमेष्टि आचार्य समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। सुदारुक विध्वंसनायो नैवेद्यम निरवपामि। विद्या गुरु से ज्ञान दीप दीन आत्म ज्वाला। दीप ज्ञान के प्रकाश द्वारा मिटा रही है अंधियारा। समय सागराचार्य गुरु की आरती करने आया हूँ। रत्नत्रय का प्रकाश पाने भाव हृदय में लाया हूँ। सत परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। मोहांधिकार विनाशनायो दीपम निरवपामि। कर्म फलों में अनासक्त है सच्चे योगी तुम्हें नमन। इतिया दो भूमि पालेंगे निश्चित गुरुवर मोक्ष गगन। समय सागराचार्य मुनि स्वर छाव मिली तब चरणन की। तीन योग से महिमा गाऊंगे गुरुवर तब गुणगण की। ओम सत परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि मुनि समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनायो धूपम निरवपामि। रत्नत्रय तरुवर पर बैठे मुक्ति फल के प्रत्याशी। तुम संबंध जाने की गुरुवर मेरी भी आत्म प्यासी। मैं सागराचार्य गुरु में आशा लेकर आया हूँ। भव सफल बनाने पावन श्रद्धा का फल लाया हूँ। ओम परंपरागत अभिनवाचय परमेष्टि मुनि समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्त फलम निरवपामि। पद प्रसिद्धि की नहीं कामना अनर्ग पद ही मैं चाहूँ। अष्ट द्रव्य कार्य चढ़ा कर मोक्ष पथिक में बन जाऊँ। समय सागराचार्य मुनीश्वर धन्य आपकी समता है। श्रीपतिगामी श्री चरणों में श्रद्धा से सिर झुकता है। ओम अभिनवाचय परमेष्टि श्री मुनि समय सागर मुनिदेभ्यो नमः। अनर्घ फल प्राप्त अर्घ्यम निरवपामि। जयवंतो आचार्य बड़े गुरु जब तक रवि शशनों में है। जिन शासन जयशील रहे नित्य यही भावना मन में है। पूर्णिमा की सुकृति है ग्राम सगल का जन्म लिया। बचपन से थे शांति इसीलिए शांतिनाथ शुभ नाम दिया। जैसा नाम रखा वैसा ही काम आपने दिखा दिया। शांत स्वरूप हमका अद्भुत सूत्र आपने सिखा दिया। प्राणागिरी से सिद्ध क्षेत्र पर विद्या गुरु से दीक्षा ली। सिद्ध सत्य पद को पाने के लिए अतिवर ने शिक्षा ली। विद्या गुरु के जिष्ण शिष्टम शिष्य आप कहलाते हो। ज्ञान ध्यान रस निश्चल मोर तो की मन भाते हो। तो समाज बड़ी प्रेरणा है सच्चे हैं निर्ग्रंथ यदि। ऐसा लगता सुन आए हैं पीठा करके विद्य बनी। आत्म प्रशंसा कभी न सुनते गुरु पर पूर्ण समर्पण है। गुरु महिमा सुन प्रसन्न होते गुरु आज्ञा ही पढ़कर है। वीर प्रभु और गौतम जैसे गुरु शिष्य धन्य हुए। योग शिष्य को आचार्य पद से गुरु अविकल्प हुए। 36 मूल गुणों के पालक मेरु समान कंप रहे। दृष्टि में सब समान जाए राजा हो या रंग रहे। वात्सल्य सरोवर तटा भव्य कमल खिलकर महके। पर प्रपंच से दूर रहे गुरु जय नागम सारे कंकन आध्यात्मिक गुरुवाणी है। चातक संभव जन को लगते अप्रसम कल्याणी है।
भक्त गुण सब गुण समुद्र सम कैसे पूर्ण करूं वर्णन, हृदय के भावों से ही यह जयमाला है अर्पण। शरण आपकी प्राप्त कर भूल गया संसार, ऐसे सच्चे संत को कैसा बारंबार। ओम ब्रह्मष्टोत सत अभिनवाचार्य परमेष्टि मुनि समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। जयमाला पुनर्गम निरवपामि। श्री समय सिंधु की गणनायक की जो भवि पूजा नित्य करे, सविघ्न नशावे शिव सुख पावे, विद्या सागर पूर्ण करे। इत्या सर्वदा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। मुनिवर तुमको है नमन, हाथ जोड़ घर सी, तुम सम हम भी बन सके ऐसा दो आशीष। यही भावना भा रहे हम लेकर के यह अर्थ, रत्न त्रय निधि दो हमें शिव पद मिले अनर्थ। ओम रहा साक्षात ब्रह्मन पूज्य निरापक समण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री योग सागर जी नियम सागर आदि तू नवकोटि निर्विभु नमः अनेक पद प्राप्त है घम प्रवपामिति। हाँ, अब मात्र 2 मिनट बचे हैं, माइक सेट करो जल्दी से। अब 2 मिनट में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, न शास्त्र भेंट न पाद प्रक्षालन। हम 2 मिनट में एक सूचना दे पाएंगे तो सुन लो, और इसके बाद सुनेंगे महाराज श्री की मंगल देशना। अभी यहां पर नित्य में पूजन का कार्य संपादित हुआ, गुरु महाराज की मंगल देशना हम सब सुनेंगे, और इसके बाद याग मंडल विधान होगा। बड़े बाबा के दरबार में हमने जब कभी भी देखा है तो नंदीश्वर द्वीप की भांति यहां पर विमानों का आना जाना निरंतर लगा रहता है। अब बड़े बाबा के पास शिकायत पहुंची कि आएंगे, गर्मी का मौसम है, कुछ करो, और बड़े बाबा ने कृपा कर दी, बाहर भीतर छाया कर दी। अब उनकी छत्र छाया में रह करके हम उनकी भक्ति करेंगे, याग महामंडल विधान करेंगे। तो दोपहर की पाली में 3:30 बजे यहां पर शिकायत थी कि हम चौके वाले, लगभग यहां पर जो 150 चौके वाले हैं वो सब व्यस्त रहते हैं प्रातःकालीन बेला में चौके की व्यवस्था में, तो हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो उनके लिए और उन चौकों में आई हुई जो बालिकाएं अष्टदेवियां बनने की इच्छा रखती हैं, वो चाहे जबेरा की हो चाहे सवेरा की, सबके लिए एक अवसर मिलेगा कि यदि उनको संस्कार विधि के लिए अष्टदेवी बनना हो तो वो ठीक 3:30 बजे अपनी साड़ी पहन करके यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो सबके लिए यहाँ पर सहस्कूट जिनालय की संस्कार विधि करने का सौभाग्य मिलेगा। तो उन अष्टदेवियों में सफेद साड़ी वाली आदि जो ब्रह्मचारिणियां हैं वो भी आज अष्टदेवी के रूप में सहस्कूट जिनालय की शुद्धि कर सकेंगे। तो सबको ठीक 3:30 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। सहस्कूट जिनालय सहित हम यहाँ पर सारी संस्कार शुद्धियां करेंगे। शाम को संगीतमय आरती होगी, आरती के पश्चात शास्त्र प्रवचन होगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। कल प्रातःकालीन की बेला से सहस्रकूट जिनालय में श्री जी की स्थापना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ शिकायत आई है कि कमेटी वालों ने हमें फोन नहीं किया, तो हम लाइव चैनल से आपको फोन कर रहे हैं कि जिन्होंने श्री जी स्थापना का सौभाग्य लिया है वे बिना किसी प्रकार के सोच विचार किए अपने श्री जी विराजमान करने के लिए बड़े बाबा के दरबार में उपस्थित हो जाएं। उनको पूजन पाठ आदि की सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। सारी व्यवस्थाएं कमेटी ने की है, किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। सभी लोग इसी बुलावा को बुलावा मान के और गाते हुए आना, चलो बुलावा आया है, बड़े बाबा ने बुलाया है, और ऐसा गीत गाते हुए सभी उपस्थित हो और कल से प्रारंभ होने वाले श्री जी की स्थापना में अपना सौभाग्य लें। क्योंकि जब आप श्री जी की घोषणा कर रहे थे तो उस समय श्री जी की घोषणा में
आप सबको ये कहा गया था कि आप सब श्री जी की स्थापना के समय इंद्र इंद्रानी बनेंगे और इंद्रानी बनकर के अपने श्री जी विराजमान कर सकेंगे। तो वही समय अब आ गया है। अपने अपना समय, अपनी अपनी सुविधा, अपना अपना पुण्य यहाँ पर प्राप्त करें और बड़े बाबा के दरबार में उपस्थित होकर के अपनी श्री जी को स्थापना करने का सौभाग्य लें। इसी सूचना के साथ ठीक 7:45 बज चुके हैं। बिना किसी विलंब के हम सबके बीच में निर्यापक श्रमण योग सागर जी का पदार्पण हुआ। अब प्रार्थना करते हैं आचार्य महाराज जी के चरणों में कि वे हम सबको मंगल देशना प्रदान करने की कृपा करें। परम पूज्य आचार्य महाराज। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अध्यात्म विद्या श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। आगम के आधार से कुछ विषय आपके सामने रखा जा रहा है। इसलिए रखा जा रहा है कि मन की जो गति है उसको समझना भी बहुत कठिन हो जाता है। और यह बात आई है आगम में, एक परमाणु होता है जिसका विभाजन न किया जाए, वह अविभागी पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी हुआ करता है। और उसकी गति के विषय में चर्चा की है आगम में कि वह उस परमाणु की गति एक समय में 14 राजू प्रमाण हुआ करती है। इसको इसलिए प्रसंग बनाया है। इसी प्रकार जो मन की गति है वह भी, उसकी गति भी बड़ी विचित्र मानी जाती है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित हैं, आपकी दृष्टि मेरी ओर है और मेरी दृष्टि आपकी ओर है। यहाँ तक तो ठीक है। शरीर के अपेक्षा से इस धर्म सभा में आप उपस्थित हैं। शरीर स्थिर है, किंतु आपका मन यहाँ पर उपस्थित है क्या नहीं, इसके बारे में जानना कठिन हो जाता है। क्योंकि वह मन भी एक समय में 3 लोक की यात्रा करके आ सकता है। हालांकि वह मन ज्ञानात्मक माना जाता है, सूक्ष्म ज्ञान की परिणति मानी जाती है। और वह ज्ञान कभी भी आत्म तत्व से पृथक नहीं हो सकता। जीव के साथ
अथवा आत्मा के साथ उस ज्ञान का अनन्य संबंध है। इसके उपरांत भी वह मन भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, भागने की आवश्यकता क्यों है, उसको केंद्रित क्यों नहीं किया जा सकता। भागना पसंद है उसको, मन रुकता नहीं। वह हमेशा, जिस प्रकार एक पीपल का वृक्ष होता है और उसके पत्ते आप लोगों ने देखे होंगे, वह वृक्ष का तना तो हिल नहीं रहा है और बिना हवा के भी वह पत्ते हिल रहे हैं, कंपित हैं। उसका यह स्वभाव है। वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, स्पंदन का नाम योग कहा है। आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है उसका नाम योग है। और वह आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन आता है वह मन वचन काय की चेष्टा के द्वारा आता है। और चेष्टा के कारण वह संसारी प्राणी निरंतर कर्म का आश्रव करता रहता है। आपको ज्ञात नहीं है, वह आश्रव बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी चेष्टाएं हुआ करती हैं। शयन अवस्था में जो चेष्टाएं होती हैं वह भी अबुद्धिपूर्वक हैं, अवचेतन दशा में हो रही हैं। किंतु जागृत अवस्था में भी कुछ चेष्टाएं अबुद्धिपूर्वक हो सकती हैं, होती हैं। महाराज वो कैसी होती हैं? मान लो आपस में चर्चा कर रहे हैं, मान लो तत्व चर्चा भी चल रही है, किंतु कुछ एक्शन होते हैं, उस एक्शन में कोई उपयोग नहीं जाता। चर्चा करते समय जो हाथ का एक्शन जो हो रहा है उसमें कोई इरादा नहीं है, कोई बुद्धिपूर्वक वो चेष्टाएं नहीं हो रही हैं, किंतु हो जरूर रही हैं। इसी प्रकार आंख के पलकें आपकी झपकती हैं, खुलती हैं, आप टिमकार लेते हैं, इसमें आपका कोई उपयोग नहीं, ये प्रायोगिक क्रियाएं नहीं मानी जाती, किंतु ये वैश्रेषिक क्रियाएं लगभग ये होती हैं। स्वभाव इसी को बोलते हैं। उसी प्रकार मन निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है। सोचना इसका स्वभाव जैसा हो गया है। बिना विचार किए, बिना सोचे, बिना जाने वह शांत बैठ नहीं सकता। और शांत बैठने के लिए ही आगम की आज्ञा और गुरुओं का आदेश है कि मनगत भी चेष्टाएं समाप्त हो जाए तो वह कर्म का आश्रव रुक सकता है। आश्रव का जो निरोध है उसका नाम संवर कहा है। तो प्रति समय ये आश्रव हो रहा है और वह आश्रव चेष्टाओं के द्वारा हुआ करता है। और वह चेष्टाएं जो होती हैं वे शुभात्मक भी होती हैं और अशुभात्मक भी चेष्टाएं होती हैं। एक प्रासंगिक कारिका आपके सामने रख रहा हूँ, शायद संभव है जितने भी स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं उनके दिमाग में भी वह कारिका आ सकती है। फिर भी प्रसंग के अनुरूप उसको आपके सामने रख रहा हूँ कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा कहा। उत्तम चिंता कौन सी? चिंता का अर्थ यहाँ पर चिंतन है। उत्तम चिंतन क्या है? सर्वोत्तम चिंता कौन सी है? आत्मा की चिंता। और संसारी प्राणी को आत्मा की चिंता ही नहीं है। और जिसको आत्मा की चिंता नहीं है और कर्म बंध की भी चिंता जिसे नहीं है, उसके लिए उपदेश देना भी कठिन हो जाता है। गुरुदेव ने प्रसंग के अनुरूप कई बार कहा है
और उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ भी विषय नहीं रख रहा हूँ। आगम के आधार से और गुरुओं के उपदेश सुन करके जो ज्ञान शोभम को प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से ही तत्व चर्चा के अपेक्षा से ये विषय रखा जा रहा है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। सबसे उत्तम यदि कोई चिंता है, अपने आत्मा की चिंता। अपने आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि जब जाती है तो सारा विश्व ही ओझल हो सकता है। हम जगत को शून्य कर सकते हैं, किंतु खेल नहीं है बंधुओं। जगत को शून्य करना बहुत कठिन कार्य है। आंख मेजते हैं तो जगत शून्य देखने में आता है, किंतु आचार्य कहते हैं अभी भी शून्य नहीं हुआ। क्यों? मन के माध्यम से भी विश्व को देखा जाता है। यहाँ पर सामने स्वर्गीय दृश्य देखने में नहीं आ रहा है। यहाँ पर सामने आपके सामने नारकीय दृश्य भी देखने में नहीं आ रहा है, किंतु मन के माध्यम से वह दृश्य देखने में आ सकता है। इसको बोलते हैं मन के माध्यम से वस्तु तत्व का चिंतन। तो शुद्ध परमात्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि शुद्ध परमात्म तत्व के अलावा जितने भी पदार्थ हैं वे ज्ञेयभूत पदार्थ माने जा सकते हैं, जानने के योग्य हैं, किंतु उपादेयभूत जो तत्व है वह केवल शुद्ध परमात्म तत्व माना जाता है। और उसमें भी बारीकी की दृष्टि से देखेंगे तो और एक विशेष बात सामने आ सकती है। वह यह है कि अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हुए हैं अतीत में और भविष्य में भी होंगे, किंतु वे भी शुद्ध परमात्म तत्व है, किंतु वो उपादेय नहीं। महाराज आप क्या कह रहे हैं? आप होश हवास के साथ नहीं कह रहे हैं क्या? बहुत मैं सावधानी के साथ कह रहा हूँ और गुरुदेव ने जो बात रखी है उसी को आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि हैं वे हमारे लिए आराध्य हैं, उपास्य हैं, पूज्य हैं, किंतु उनका अस्तित्व पृथक है, ये ध्यान रखें। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान है लोक के अग्रभाग पर, इसके उपरांत भी उनका पृथक अस्तित्व पाया जाता है। एक दूसरे में वो शामिल नहीं हो सकते। अनंत सुख का वे अनुभव कर रहे हैं, किंतु स्वतंत्रता के साथ कर रहे हैं। किसी बगल में जो सिद्ध परमेष्टि हैं, बगल में मतलब वहीं पर विराजमान हैं, और उनमें जो अनंत सुख उत्पन्न हो रहा है उसमें से थोड़ा मैं ले लूं, ऐसा कोई सिद्ध परमेष्टि करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। अनंत चतुष्टय का जो संबंध है, कल भी कहा गया था कि वह आत्मा के साथ तादात्म्यता को लेकर के हैं। इसलिए प्रत्येक सिद्ध परमेष्टि अपने ही स्वतत्व का ही संवेदन करते रहते हैं। इसलिए उपादेय भूत जो तत्व है वह स्वयं का जो आत्म तत्व है, जो कि शुद्ध के रूप में परिणमन करने की योग्यता रखता है, वह उपादेय माना जाता है, वह ध्येयभूत पदार्थ माना जाता है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् ऐसा कहा। सबसे उत्तम यदि कोई चिंतन है तो सारे सारे पर वस्तु को गौण करके एक शुद्ध परमात्म तत्व में उपयोग को केंद्रित करता है, तो उसके माध्यम से विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा और संवर के लिए बहुत सारे साधन हैं। उसमें जो गुप्ती रूप जो साधन है वह सबसे महत्वपूर्ण साधन इसलिए है, उसके माध्यम से कर्मों का क्षय देखने में आता है। और कर्मों के क्षय करने की जो इच्छा, तीव्र उत्कंठा जिसके भीतर है,
वह अन्य कार्यों को गौण करके वह समिति से भी ऊपर उठ करके श्रमण लोग गुप्ति में लीन हो जाते हैं। धौला का स्वाध्याय चल रहा था और प्रसंग ये आया था कि शिष्य इस प्रतीक्षा में है कि गुरु मेरे साथ वार्ता करे, प्रतीक्षा में है, किंतु शिष्य ने कोई जिज्ञासा रखी नहीं तो गुरु भी मौन है और शिष्य के भीतर आकुलता होने लगी। मैं तो मौन बैठा हूं किंतु गुरु महाराज क्यों मौन बैठे हैं? और जिज्ञासा उसने रख ली, जो भी रख ली हो ये अलग वस्तु, किंतु उसके उत्तर में गुरु महाराज ये समाधान दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि बिना किसी की जिज्ञासा के गुप्ति को क्यों तोड़े, निष्प्रयोजन वचन प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। यद्यपि श्रमण लोग भाषा समिति का आलम्बन लेकर के, यानी भाषा समिति का आधार लेकर के हितमित मिष्ट वचन का प्रयोग करते हैं, इसके उपरांत भी आगम कार्य कहना चाहते हैं कि तुम तो भाषा समिति के अनुरूप बोल रहे हो, किंतु किमर्थम, क्यों बोले? बोलने का यदि प्रयोजन है तो आगम का आधार लेकर के अनुवीची यानी आगम का आधार लेकर के बोले, किंतु प्रयोजन हो, भूत विषय हो तो बोले, अन्यथा मौन रहें, जिसके माध्यम से गुप्ति पलेगी और उसके माध्यम से विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है, पाप कर्मों की, और मोक्ष मार्ग के लिए सहायक भूत जो साथ से पुण्य का भी अर्जन होता है। ये निश्चित बात है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् ऐसा कहा। महाराज सब कुछ छुड़ाना चाहते हैं क्या आप ये कह सकते हैं कि महाराज सब कुछ छुड़ाना चाहते हैं क्या? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सब कुछ बटोरना चाहते हैं क्या? तुम क्या करना चाहते हो? तुम बटोरना चाह रहे हो, और जो बटोरा जाता है वह परवस्तु को ही बटोरा जाता है, अपने आत्म तत्व को बटोरा नहीं जाता, उसका चिंतन किया जाता है कि आत्मा का वस्तुतः स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप बहुत, उस आत्म स्वरूप के विषय में वर्णन करने के लिए गणधर परमेष्टि भी अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं, इतना विराट तत्व है वो। आत्मा के पास अनंत गुण हैं और उन अनंत गुणों के भूत भावी पर्याय के अपेक्षा से अनंत पर्याय विद्यमान हैं। इसलिए यह सारा विषय गणधर परमेष्टि के उनके लिए भी ये परोक्ष भूत है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, जानने के लिए अनंत ज्ञेय वस्तु हैं, पदार्थ हैं, किंतु उसमें से कथन करने योग्य जो पदार्थ हैं वह सीमित मात्रा में है। अनंत बहुभाग जो विषय है वह अकथ्य के कोटि में आता है, अर्थात उसका कथन नहीं किया जा सकता। और कथन करने योग्य जो वस्तु है वो अनंतवा भाग ही कथन करने में आ सकता है और उसके अनंत अनंत भाग कर सकते हैं। तो दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के गणधर परमेष्टि ने द्वादशांग की रचना की। इसके बावजूद भी केवल ज्ञान के सामने वह द्वादशांग की जो वाणी है या आगम है वह एक प्रकार से गुरुदेव ने कहा था कि बूंद के समान है वो। हाँ, एक बार ये कहा था कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो कि विद्वानों ने उसकी रचना की है, गोपाल दास जी बरैया, और उस जैन सिद्धांत प्रवेशिका वह धौला के सामने बूंद के समान है।
और धवला ग्रंथ द्वादशांग के सामने बूंद के समान है और केवल ज्ञान के सामने वह सकल श्रुत भी बूंद के समान है, तो वह केवल ज्ञान कितना विराट रूप होगा। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं उन समस्त वस्तुओं को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयोजन भूत तत्व का यदि परिज्ञान हो जाता है तो आत्मा का कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए प्रयोजन भूत तत्व क्या है, वह कौन सा तत्व है? तत्व कितने होते हैं? महाराज 7 तत्व होते हैं, किंतु गुरुदेव ने कहा 7 नहीं, एक और तत्व होता है जिसको आत्म तत्व बोलते हैं। जीव तत्व में सारे जीव सम्मिलित है, किंतु आत्म तत्व में मात्र केवल अपनी आत्मा ही सामने आ जाती है। इसलिए जीव तत्व का चिंतन तो कर ही रहे हैं, किंतु जीव तत्व का चिंतन करते हुए भी वह आत्म तत्व में लीन नहीं हो पा रहा है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता सात ऐसा कहा। निरंतर संसारी प्राणी पर वस्तुओं से प्रभावित आकर्षित होता हुआ पर वस्तुओं को ही ग्रहण करने का भाव रखता है, जबकि उसका उसके साथ कोई भी तादात्म्य नहीं है। वह पर है, पर को अपना मानना यह समीचीन ज्ञान का यह रूप नहीं है। समीचीन ज्ञान वही है जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, श्रद्धान का विषय बनाना या सम्यक ज्ञान का विषय माना जाता है। इसलिए संसारी प्राणी खाली बैठे वह आत्म तत्व में लीन होना पसंद नहीं करता, जबकि आगमकार ये कहना चाह रहे हैं कि एक अंतर मुहूर्त पर्याप्त है। उस आत्म तत्व को केंद्रित करके उसमें यदि लीन हो जाता है तो वह ध्यान का रूप ले लेता है, वह ज्ञान। क्योंकि ध्यान और कोई वस्तु नहीं है, जो निष्पन्द ज्ञान है उसका नाम ध्यान कहा है। आप दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ हवा के कारण उसमें स्पंदन है, और स्पंदित होने के कारण पूर्ण रूप से उस दीपक के द्वारा प्रकाश नहीं मिल पा रहा है। और दीपक यदि स्थिर हो जाए, उसकी लौ स्थिर हो जाए तो पूरा का पूरा प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार वह आत्म तत्व में यदि उपयोग केंद्रित है और वह केंद्रित एक अंतर मुहूर्त के लिए हो जाए तो केवल ज्ञान रूपी दीपक जलेगा और विश्व प्रकाशित हो सकता है। लेकिन आज तक सब कुछ संसारी प्राणी ने कार्य किया है, केवल पुनरावृत्ति करता चला जा रहा है, किंतु आज तक यदि कोई कार्य नहीं किया है तो परमात्म तत्व को नहीं जान पाया है। बहुत एक विस्मय होता है। 33 सागर की आयु है सर्वार सिद्धि में, और निरंतर परम शुक्ल लेशा के साथ वे अहमिंद्र द्वादशांग के पाठी होते हैं और निरंतर तत्व चिंतन में ही उनका उपयोग लगा हुआ रहता है। इसके उपरांत भी क्या, इसके उपरांत भी आत्म तत्व का संवेदन यानी वीतरागता का संवेदन उन्हें नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संयम का अभाव है। द्वादशांग की पाठी होने के उपरांत भी समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता रख रहे हैं, भले ही परोक्ष रूप से हो, किंतु इसके उपरांत भी आत्म तत्व का वीतराग स्व संवेदन जिसको बोलते हैं उससे वह वंचित है। क्षायक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। और 33 सागर तक तत्व चिंतन में लीन होते हुए भी एक विशेष बात और कह रहा हूं कि वहां पर वासना नहीं है।
परे अप्रविचारा, ऐसा सूत्र आता है। 16वें स्वर्ग तक तो भिन्न भिन्न स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं, इंद्र आदि के हैं, वो प्रविचार से सहित हैं, किंतु 9 ग्रैवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं, वे शुक्ल रेशा के धारी होते हैं और वासना का अभाव रहता है। यानी मनोजन्य भी प्रविचार यानी वासना संभव नहीं है। इसके बावजूद भी असंयम पल रहा है। बड़ी विचित्र दशा है। 33 सागर तत्व का चिंतन करने के बावजूद भी वहां से जब जीव यहाँ उतर करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है, वह पुराने जो संस्कार है वह डिलीट हो जाते हैं। 33 सागर तक तत्व चिंतन में लीन रहा। यहां आने के उपरांत वासना जागृत होती है। क्यों? नो कर्म, अर्थात कर्म को फल देने के लिए जो निमित्तभूत वैश्विक सामग्री है उसके बीच में आता है, तो वह अपने कर्म को रोक नहीं पाता, अपने परिणामों को रोक नहीं पाता। 33 सागर संबंधी जो संस्कार थे, वासना के अभाव में जो तत्व चिंतन आदि किया था, वो सारा का सारा भाव विस्मृत हो जाता है। और यहाँ आकर के कौन आए? वृषभनाथ भगवान का जीव, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती का जीव और बाहुबली जीव, ये तीनों सर्वार सिद्धि से ही अवतरित हुए हैं। और यहाँ पर अवतरित होने के उपरांत 84 लाख पूर्व की जिसकी आयु है, ऐसे वृषभनाथ युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर मोक्ष मार्ग के नेता होने वाले हैं। इसके उपरांत भी वो सारे तत्व चिंतन के संस्कार सब डिलीट हो चुके हैं। इसको बोलते नो कर्म का प्रभाव। इसलिए गुरुदेव का बार बार ये कहना है, यदि कर्म बंध से बचना चाहते हो, कर्म बंध से बचना चाहते हो, तो नो कर्म से बचने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से ये सारे पंच इंद्रिय के विषय ग्रहित हो जाती हैं और उसके माध्यम से आत्मा अथवा मन गाफिल हो जाता है। गाफिल निद्रा में सोता है, ऐसा बोलते हैं आप लोग। हाँ, वो गाफिल क्यों होता है? वो इसी प्रकार ये आकर्षण है पर वस्तु का, और ये आकर्षण जब तक बना रहेगा तब तक आत्म तत्व विस्मृत होगा। आत्मा का क्या स्वभाव है, क्या उसका स्वरूप है, उससे वह वंचित रहता है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की उपासना करने में जिसका उपयोग लगा हुआ है वह उत्तम चिंतन माना जाता है। और आत्म तत्व के चिंतन करने के लिए यह शरीर भी एकमात्र माध्यम है। क्या बोलते हैं आप लोग? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा। शरीर को यह साधन है, आदिम साधन है। शरीर के अभाव में हम तत्व चिंतन की ओर दृष्टि जा नहीं सकती। मान लो शरीर है किंतु रुग्ण हो चुका है, उस समय क्षोभम विद्यमान होते हुए भी मन नहीं लगता, क्योंकि रोग परिसर उसको जीतना आवश्यक है। इसलिए इस शरीर की ओर भी दृष्टि श्रवण की जा सकती है, जाती है। इसलिए आगम के अनुरूप आहारचर्या को संपन्न करके आते हैं और प्रतिक्रमण आदि करके सामायिक में लीन होते हैं। ये आहार संज्ञा का अर्थ इच्छा है, आहार लेने का भाव है।
ऐसा नहीं कि ओसे आपके घर आ गए महाराज और आपने पड़गान कर लिया, ऐसा नहीं। उनकी इच्छा है। क्षुधा के शमन करने के लिए श्रमण लोग भी आहारचर्या को संपन्न करते हैं, और आहारचर्या करते समय भी असंख्य कर्मों की निर्जरा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर आहारचर्या करते हुए भी मूलाचार की ओर दृष्टि उनकी रहती है। गुरुदेव ने कहा था, खड़े होकर के श्रमण लोग आहार ले रहे हैं और दोनों हाथों से ले रहे हैं, आप तो एक ही हाथ से लेते हैं, वो तो दोनों हाथ से ले रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, समिति को भूलते नहीं, येषणा समिति पूर्वक वो आहारचर्या करते हैं और रसनेन्द्र के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए उस कार्य को संपन्न करते हैं। बहुत रिस्क है बंधुओं, यहाँ पर कोई भोजन सामग्री नहीं है, इसलिए आगम में भी ये बात आती है, पढ़ने को मिलती है कि जो अनशन रूप जो तप है उससे भी बढ़कर के अवमोदन तप को माना है। क्योंकि इसलिए माना है कि आपने उपवास कर लिया और किसी मंदिर में जाकर के प्रभु के चरणों में आप सामायिक भी कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, कोई स्तुति पाठ कर सकते हैं, किंतु वहां पर कोई भोजन सामग्री नहीं है, इसलिए कर्म की उदीर्णा नहीं होती। किंतु भोजनशाला में प्रवेश करो और भोजन लेने के भाव न हो, ऐसा संभव नहीं। किंतु श्रमण लोग वहां पर जाने के उपरांत भी तपसा निर्जराच, तप के साथ वह भोजन हो रहा, उसका नाम तप है। वो भोजन कर रहे हैं, आपको देखने में आ रहा है, किंतु ऊनोदर करना खेल नहीं है, भूख कड़ाके की लगी है, किंतु लगते हुए भी एक ग्रास लेकर के आते हैं, कोई 4-5 ग्रास लेकर के आते हैं और भूख का शमन हुआ नहीं, इसके उपरांत भी वो उस क्रिया को करके आ रहे हैं। इसलिए असंख्य कर्मों की, पाप कर्म की निर्जरा और विशिष्ट पुण्य का संचय करते हैं। इसलिए देह चिंता च मध्यमा ऐसा कहा, इसको मध्यम कहा क्योंकि आत्मचिंतन करने के लिए यह सहयोग प्रदान करता है, देह अर्थात शरीर। इसलिए यह मशीन के समान है और मशीन से काम लेना है तो पेट्रोल की आवश्यकता तो होगी, तो अनुपात से जितना आवश्यक है उतना लेकर के आते हैं और पुनः आत्मचिंतन में लग जाते हैं। इसलिए उत्तम से उत्तम यदि कोई चिंतन है तो आत्मचिंतन है, और उसको सहयोग प्रदान करने वाला जो शरीर है उसके अपेक्षा से भी थोड़ा सा चिंतन होता है, वह मध्यम के कोटि में आता है। अब अधमा काम चिंता सात ऐसा कहा, काम की चिंता का अर्थ विषयों की चिंता, यह अधम माना जाता है। गृहस्थ भी भोजन करता है और श्रमण भी भोजन करते हैं। भोजन करने की क्रिया के अपेक्षा से इक्वलिटी देखने में आ सकती है, समानता देखने में आ सकती है, किंतु लेने लेने में अंतर है। श्रमण लोग इंद्रिय पोषण के लिए ग्रहण नहीं करते हैं आहार को, किंतु रत्नत्रय के अनुपालन करने के लिए ग्रहण करते हैं। संयमर्थम वैयावृत्यर्थम ध्यानर्थम, इसके लिए ध्यान के लिए, वैयावृत्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, संयम के अनुपालन करने के लिए आगम के अनुरूप उस क्रिया को संपन्न करते हैं। इसलिए गृहस्थ के आहार की क्रिया में और श्रवण के आहार की क्रिया में जमीन आसमान का अंतर देखने में आता है।
एक ऐलक महाराज हैं जिनके पास मात्र एक लंगोट है, लंगोटी है, और दुपट्टा भी नहीं है, और मान लो संभव है 4-5 दिन के लिए उपवास संकल्प लेकर के उपवास करके वो सामयिक में लीन हो सकते हैं। इसके उपरांत भी उनकी अपेक्षा से भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा श्रवण करता है एक आहार की चर्या को संपन्न करते समय। इसको बोलते हैं महाव्रत, सकल संयम बोलते हैं। इसलिए अधमा काम चिंता सात कहा। वासना की पूर्ति के लिए संसारी प्राणी निरंतर विषयों का आलंबन लेता चला जाता है, वंस मोर कहता रहता है। ये अधम के कोटि में आता है। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर के और एक विषय है कि काम चिंता अधमा कहा, किंतु पर चिंता अधमा अधमा ऐसा कहा। पर चिंता का अर्थ क्या? पर के अहित की जो चिंता है ये अधम से भी अधम अर्थात पाप से भी महान पाप माना जाता है। ये ठीक नहीं है। दूसरे का हित करो अथवा न कर सको, किंतु दूसरे का अहित करने का जो भाव मन में आता है तो उसके माध्यम से अनंत संसार का विकास होता है, अनंत संसार के लिए वह कारण माना जाता है। इस प्रकार अहित से बचने के लिए बार बार कहे सीख गुरु करुणा धार, करुणा करके गुरु उपदेश देते हैं, किंतु संसारी प्राणी उस उपदेश को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, इसलिए संसार का परिभ्रमण उसका रुक नहीं पा रहा है। परिभ्रमण और यात्रा में बड़ा अंतर है। यात्रा जो होती है वह मोक्ष मार्ग की यात्रा मानी जाती है, जो कि मंजिल तक पहुंचने के लिए वह मार्ग माना जाता, वह परिभ्रमण नहीं। किंतु संसारी प्राणी जहां पर है वहीं पर रह रहा है, किंतु परिभ्रमण चक्र चल रहा है। ये कोलू का बैल होता है, आपने देखा होगा, अभी तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि जमाना पलट गया है, आधुनिक युग आया है। यंत्र के माध्यम से तेल को निकाला जाता है, और वह पुराने जमाने में कोलू का बैल है और उसके माध्यम से उसके आंख के ऊपर पाठी बांधी जाती है और उसको घुमाया जा रहा है, और वह घूम रहा है और वह विचार कर रहा है। रात भर घूम गया और सोचता है कि कोई नया स्थान मुझे मिलने वाला है विश्राम लेने के लिए, और आंख के ऊपर जो पाटी बंधी थी, बांध दी गई थी, वो निकाल दिया जाता है तो यथावत खड़ा हुआ अपने आप को पाता है। जहाँ पर था वहीं पर वहाँ। इसी को बोलते हैं परिभ्रमण। ये संसार चतुर्गति रूप जो परिभ्रमण है, इसी को बोलते हैं परिवर्तन का नाम संसार है। इसलिए अधमा काम चिंता सात, पर चिंता अधमा अधमा कहा। बैठे 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 दूसरे के हित के बारे में सोचा जा सकता है, किंतु बुद्धि काम नहीं करती संसारी प्राणी की। वह क्या सोचता है? दूसरे के अहित के बारे में सोचता है। ये गाथा पूरी हो गई और अपना समय भी पूर्ण हो गया है। 8:30 बज गया है, हैं? इतना ही समय दिया गया था, समय पूर्ण हो गया, किंतु परिभ्रमण को समाप्त करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। क्योंकि संसारी प्राणी बैठे बैठे आर ध्यान रौद्र ध्यान तो आसानी से कर लेता है, क्योंकि इसमें श्रम नहीं है, इसमें पुरुषार्थ नहीं। अनायास आर ध्यान के परिणाम, रौद्र ध्यान के परिणाम जागृत होते हैं, क्योंकि अनादिकालीन एक मोहजन्य जो संस्कार है
उसके पीछे लगे हुए हैं और मोहजन्य संस्कार के कारण ही वह नित्य नए कर्मों का बंद करता रहता है और उस कर्म के फल को भोगने के लिए भिन्न भिन्न गतियों में जा कर के वह दुख का अनुभव करता है। इसलिए ये एक ही श्लोक पर्याप्त है जिसके माध्यम से आत्मा का चिंतन करने के लिए वह कारिका पर्याप्त है और पाप से बचने के लिए भी वही कारिका पर्याप्त है, क्योंकि आत्मा का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से उत्थान होगा और दूसरे के अहित के बारे में अथवा विषय और कषाय के साथ यदि चिंतन चलता है तो वह पतन के लिए कारण माना जाता है। इसलिए अनादिकालीन जो परिभ्रमण है अथवा जो पतन हो रहा है निरंतर संसारी प्राणी का, उस पतन से ऊपर उठने के लिए आगम का सहारा ले और गुरुओं के कहे हुए वचनों को बड़े आदर और भक्ति के साथ स्वीकार करें। इस प्रकार सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए हमारा थोड़ा भी समय व्यतीत होता है तो वह भव भवांतर तक वह धार्मिक संस्कार पहुंच जाएंगे और निश्चित रूप से वह अत्यल्प काल में विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री को प्राप्त करता हुआ और रत्नत्रय को उपलब्ध करके उसके माध्यम से कर्मों को काटने का अवसर उसको मिल सकता है। इस प्रकार कर्मों को काटने के लिए यह अवसर है, यह पर्याय मनुष्य पर्याय भी मिली है। इसलिए मनुष्य पर्याय की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए एकमात्र सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना ही हमारे लिए एक कारण है और इसके माध्यम से हम अनंत काल के लिए मोह से मुक्त होकर के स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।